नमस्कार, गुड मॉर्निंग भाइयों। सुबह के 6 बजे हैं और मैं अपने खेत तो आया हूँ घूमने। आज तो मैं सुबह चाय पी के आया हूँ। चाय में फिक्की पीता हूँ। 1 कप दूध में पत्ती लगवाता हूँ बस हल्की सी, और उसमें मैं 2-3 चीज़ बना रखी। एक तो अलसी, उसको भुनवा के इसका चूर्ण बनाया। एक ये लौंग, इलायची, काली मिर्च और दालचीनी, अर्जुन की छाल। ये 4-5 आइटम है जो मैंने बाज़ार से ला के इनका पाउडर बना रखा, और आधी चम्मच चाय में डालता हूँ और उसे चम्मच से घोल के उससे पीता हूँ। उससे बहुत फ़ायदा है। एक तो हमारी शरीर की पावर बढ़ती है, बहुत ज़रूरी है। तो भाइयों, बड़ा मज़ा आ रहा है। आप ये कहेंगे ताऊ जी का कभी दाढ़ी बढ़ जा, कभी सपासठ। तो भाइयों, रोज़ दाढ़ी भी नहीं उतारनी चाहिए, कहीं बाहर तो जा नहीं रहे। मैं जब बाहर नहीं जाता तो घर पर रहता हूँ। 3-4 दिन दाढ़ी बढ़ने के बाद मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ, वो सारे चेहरे पर अच्छी नहीं लगती। 3 दिन तो हिंदू रहता हूँ, 3 दिन मुसलमान। ज़्यादा बढ़ जाती है, सिख भी बन जाता हूँ। तो हर तरह का मज़ा लेना चाहिए आदमी को ज़िंदगी में। और मैर बबलू आए खेत में, आया ये ट्यूबवेल चलाया। 6 बजे बिजली आ जा हमारे यहाँ भाइयों। अब हमें कई काम करने हैं। मेरा मन था 2 किलोमीटर घूमने जाने को। बबलू कहने लगा पापा थोड़ा ईख का हमारा एक खूड रह रहा, वो खुदवा दो। मैंने चल भाई फावड़ा बजाएंगे। फावड़ा कहाँ बजाना है मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि सुबह सुबह ना अगर फावड़ा हाथ में आ जाए तो इससे बढ़िया वर्जिश नहीं मानता मैं। एक झटका लगा दो, चाहे आध घंटा ही मंड जाओ कैडे पड़ गए, तो पसीना आकर दही सी खुल जा, और सारा दिन ऐसा कटा है, मुस्कुराते रहो पूरे दिन। भाई ये इसका ये खूड रह रहा हमारा धोरे का, इसमें घास है। कल हमने ये खूड तो निकाल दिया था इस साइड का। देखो काम करना चाहिए। ये हमने कल खोद दिया था, बबलू ने खोदा, मैंने इसकी घास निकाल दी थी। ये सब खुदा पड़ा है, ये खूड रह रहा। इसको हम घास को निकाल कर तब इसको कल पानी देंगे। आज शाम को इसमें डोज लगाएंगे। ज़्यादा घास जब हो जा खेत में हमें टेंशन होने लगे, इसलिए हम घास को पसंद नहीं करते। ये तो जुताई करेंगे या फावड़े से काट देंगे। ये कुछ खूड रह गए थे, ये हमने निकाल दिए। कल देखो मैं तो चला गया था, फिर कितने सुंदर खूड बनाए पुनीत ने। धोरे का खूड जैसा हमारा पुनीत खोद दे, कोई नहीं खोदता। ठेकेदार भी पीछे को मट्टी फेंक दे, पुनीत क्या करता है, खोदता है, फिर बैठ कर घास निकालता है। ये देखो कितना सुंदर खूड निकाल दिया। थोड़ा सा रह रहा, अब इसकी राड काटेंगे। अब इधर आ जाओ। इसमें रात बबलू ने खाद डाला, यूरिया पिछली बार डाल दिया था। कीटनाशक हर बार ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोरोजन कर दिया। अब हमें ज़रूरत नहीं इसमें कोई भी कीटनाशक गिरने की। फ़िलहाल सिर्फ यूरिया डाल रहा, हल्का, ज़्यादा नहीं। 5 किलो भी, क्योंकि इसमें तो वैसे ही कम पड़ता है। अगर हम 28 इंच में 10 किलो गिर रहे हैं, इसमें खूड जो कम है इसमें तो ये मान लो 5 ही किलो का औसत होगा। हर पानी पे हल्की सी डोज लगाते रहो। और अगर आप कोरोजन नहीं कर पाए या कोई और है, हमला है वगैरह है, तो 90 दिन इंतज़ार मत करो। उसके बाद में 1 महीने बाद फिर कोई और डाल दो। मतलब चढ़ा कर रखो। ये नहीं कि हमने एक दवाई है उसका असर है और वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद में कीड़ा बढ़े। क्योंकि पड़ोसियों के खेत में जब दवाई नहीं होगी, कीड़ा रहेगा, तो वो हमारे में बहुत जल्दी आएगा। तो इसलिए ज़रूरी है, ध्यान रखें। अब देखो आज इसमें पानी दिया, काफ़ी सूखा मान रहा खेत। इस पानी के बाद में हम रोटावेटर निकाल लेंगे। शायद सोनालिका वाले दे रहे हैं डेमो के लिए, उनका फ़ोन आया था कंपनी से, क्योंकि उनके हम
उससे जुड़े हुए हैं। और होशियारपुर भी कंपनी ने बुलाया था हमें, तो उन्होंने कहा था कि हमारे ट्रैक्टर का डेमो करो, सोनालिका का, छोटे वाले का, वो रूटावेटर सहित आएगा। तो मैंने कहा कि 8 दिन ठहर जाओ बस, क्योंकि 8 दिन बाद में पानी आने के बाद 4-5 दिन बाद जुताई आ जाएगा, परला आ जाएगा। तो ऐसे मिजान से बुलाएंगे जो ज़्यादा दिन ट्रैक्टर ना रोकना पड़े, 2-4 दिन रोकेंगे, फिर अपना भेज देंगे। क्योंकि अभी बजट भी नहीं है, ना 5 बीघे के ऊपर ट्रैक्टर लेना चाहिए। ये तो पुष्पेंद्र भाई ने कह रखा उनको, ताऊ जी जब फ़ोन करोगे मैं भेज दूँगा। पर देखो ऐसा ना, दूर बहुत है, उसके भी टायर घसते हैं, अच्छा सा नहीं लगता। चलो पुष्पेंद्र ने हमारी इतनी बात तो रखी, सम्मान भी रखा कि ताऊ जी मैं भेज दूँगा, लेकिन दूर बहुत पड़ता है। 25 किलोमीटर आना, 25 जाना, 50। वैसे तो झोटे से भी कंटीमीटर निकाल सकें आराम से, अभी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मुझे तो ये सबसे प्यारी लग रही थी तिबरसी पेड्डी अपनी। हमारे यहाँ तिबरसी कोई रखता नहीं, जो क्या मैं कम निकले यार, हम तिबरसी रखते हैं। देखो कितना बढ़िया जमाव निकल रहा है इसमें, फुटेर देखो आप। ये भाइयों 28 या 27 इंच पे होगी मेरे ख्याल में, थी तो 28 पे, लेकिन जब पेड्डी का ब्यांत बढ़ा था ये 26 ही रहेगी बीच में खाली, चौड़ाई बढ़ जाना मुद्दे की। अब देखो बबलू तो अपने स्थान पर आ चुका है फावड़ा लेके, और मैं अभी अपना फावड़ा संभालने वाला हूँ। आप वीडियो देखना और मैं इतना अपना काम निपटा लूँगा। देखो एक बात और है भाइयों, 9 बजे बाद में धूप कैडी हो जा और 10 बजे बाद तो घर की छां की तरफ भागना पड़ता है। हमारे तो ये शहजादे 1 बजे लो मंडे फावड़ा लिए, पता नहीं ना गर्मी नहीं लगती है। अब मैं यहाँ लग जाऊँगा, पुनीत मेरा नाश्ता लेकर आएगा। लॉकडाउन चल रहा है, ज़्यादा बाहर घूमना नहीं चाहिए भाइयों। कुछ भाइयों के फ़ोन आते हैं, बुलाते भी हैं बेचारे, लेकिन मजबूरी है। मैं भी कह दूँ भाइयों, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का जोर है, इसलिए थोड़ा शांत रहो। वीडियो सब यहीं रह जाएगी। कल एक दो राले के हमारे बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र थे, उनकी मौत हो गई। बहुत दुख हुआ, सुनते ही हिल गया मैं। वो बेचारे को कोरोना था और वो वेंटिलेटर पे भी 15 दिन रहा, लेकिन नहीं बच पाया। सुनते ही बस जब पुनीत ने बताया कि पापा वो गुजर गई, बहुत जोर पड़ा। क्या पता है, देखो टाइम का कोई पता नहीं। कुछ लोग परमात्मा को नहीं मानते, जिनका चला जाए वो तो बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन है परमात्मा को मत भूलो। जिसका समय आ गया, जिसकी जैसे लिख दी होगा तो वैसे ही। इसमें तो अच्छी बुराई की कोई बात नहीं, ये तो परमात्मा ने जैसे लिख दिया होगा। भाई अपना सब्र करें और थोड़ा सा बचाव रखें। गांव में नहीं था, 2-4 गांव में भी ये मतलब धीरे धीरे गांव की तरफ भी लहर सी आने लगी कोरोना की। इसलिए सबसे बढ़िया है अपना ध्यान रखें, रिश्तेदारी में ना जाएं, ना मेहमान को ज़्यादा बुलाएं, क्योंकि पता नहीं ये तो बीमारी इतनी ख़तरनाक है, कपड़ों के भी लकारी। अब बताइए, हम खेत में हैं, घर भी जाओगे, अब देखो कपड़े भी बदले हैं, नहाना धोना भी पड़ा है, लेकिन पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए हम तो अपनी माता निर्मला जी का नाम लेते हैं, श्री माता जी का, उन्हीं के सहारे टाइम काट रहे हैं। भैया ये हमारा गन्ने का खेत है, इसमें पप्पू बफावत मंड गया आके। भाइयों ये खुदैया पप्पू बफावत हैं, और ये अपना आराम आराम से खुद देंगे, बहुत बढ़िया खुदाई करता है। इस खेत को ये खुद देंगे। देखो कितना बढ़िया फावड़ा मार रहा है। घास तो ज़्यादा नहीं है, पर एक बार गड़ा सा खुल जाएगा, 2-4 मोखे से ये कट जाएंगे। किसान भाइयों एक बार खुदाई तो ज़रूरी है। कुछ भाई नहीं खुदवाते, वो अपना उनकी समझ है या उनके खेत में मोथा कम होता है। कुछ किसान भाई ये भी बता रहे थे कमेंट में, मुझसे डायरेक्ट भी बात होती है फ़ोन पे, कि ताऊ जी हम तो कई साल से
मुट्ठा जो घास है बिल्कुल भी खुदाई नहीं करते, और खरपतवार सारा हम दवाई के द्वारा ही नष्ट करते हैं। अब देखो जी, उनकी अपनी समझ है, या ज़्यादा बड़ा काम है, हम इतने बड़े किसान तो है नहीं, क्योंकि दवाई भी सस्ती नहीं पड़ती। अब ये फावड़ा मार रहा था, गला सा खुल जाएगा इसका, जो 2-4 पौवे रह रहे होंगे साइड में, फावड़ा लग के जैसे लागू हो जा वो भी निकल आऊँगे। जैसे ये जगह खाली रहेगी, यहाँ नहीं है, कई बार लागू पेंडा हो जा तो वो सब निकल आएगा। वैसे भाइयों, इसके लिए आपको हमने नर्सरी तैयार की है, और इस खुदाई के बाद जैसे पानी देंगे, पहले दिन हम नर्सरी लगाएंगे इसमें। देखो ये है, ये 1.5 गज लो, यहाँ पौवा नहीं है। अगर ये खाली रह गया तो समझ लो 2 साल तक ऐसे ही रहेगा। यहाँ खड़ा है थोड़ा सा, यहाँ एक पौवा है, बीच में है नहीं, तो 2 पौवे यहाँ लगेंगे, 1.5 और 1 यहाँ लगेगा। इस तरह जगह जगह 840 आँखें मैंने खुद तैयार की थी, और जो यहाँ तैयार है। हालांकि मैं पन्नी में नहीं कर पाया, पहले तो मैंने वे आँखें काट काट कर कटर से एक कट्टे में भर दी। 4 दिन बाद में बबलू आया, उसने वो वैसे पलट दी। फिर बाद में हमने 2 टोकरे गोबर की खाद डाल के क्यारी सी बना के, और ये नर्सरी बो दी बबलू ने, बहुत ज़्यादा घिनकी बो दी। हालांकि इसको हम नीचे फावड़ा मार मार के खुरपे से निकाल लेंगे, हो जाएगी ये, एक बार तो मुरझाएगी। इसका एक फ़ायदा है, इसकी लंबाई बहुत बढ़ रही है, और इसको हम ऐसा लगाएंगे तुरंत लगा के एकदम पानी, क्योंकि एक दिन भी अगर दोपहरी सूख गई तो ये जड़ नहीं पकड़ पाएगा। देखते हैं आपका ये भी तरीका। तो भाइयों देखो, मैं सुबह सुबह खेतों पर आ गया, जी लगा। अब 8 बजे मेरा नाश्ता लेकर आएगा पुनीत, मेरा बबलू का। तो इतना हम 2 घंटे अपने फावड़े बजाएंगे, और कहीं मौका लगा बीच में तो आपके लिए एक प्यारी सी वीडियो भी बना लूँगा, क्योंकि अभी बाहर नहीं जा रहे, गांव तक ही सीमित है। ये बाइक खड़ी है तैयार, ये मेरी चारपाई है आराम करने के लिए, ये चप्पल पड़ी इधर, ये फावड़ा है, और मैं फिर चल दिया अपने। भाइयों हमने होदी नहीं बनवाई, इसका बड़ा लाभ है। जितने भी देखो, मोदी जी ने घर घर लैट्रिन बनवा दी, लेकिन लोगों की आदत ख़राब है, मानते नहीं, वे जंगलों की तरफ भागते हैं। अब ज़माना बदल गया, हम भी घर पे फ्रेश होकर आते हैं, वे आएंगे सीधा ट्यूबवेल पे भागेंगे, और वहीं लैट्रिन भी उसकी जड़ में करते हैं, जो ट्यूबवेल का कमरा होता है, और तुरंत होदी पे हाथ धोते हैं, होदी पे चढ़ गए। इसलिए हमने राड काटी, ये दूर दूर पानी आ रहा है बाहर, नाली पे आ जाओ जिसे आना है, तो वहाँ सफाई रहेगी। पिछला ट्यूबवेल जो हमारा सड़ा का गेट देता, ट्यूबवेल है, नहाओ धो वो एक अलग बात है, लेकिन लुंढार है ना, ये जब लड़कों में बचपना होता 2-2 3-3 आवे एक जगह तो बैठ के पोटी करेंगे, फिर चढ़ के बैठेंगे, बात करते करते होद पे बैठ जाएंगे। उन्हें ये पता नहीं, हाँ कोई बैठ कर खाना भी खा सकता है, क्या करेगा, उन्हें कोई मतलब नहीं, अपने मज़े से मज़ा है उनका। तो भाइयों अब मैं इजाज़त चाहूँगा, और मुझे फावड़ा शुरू करना है। मिल गया जुगाड़, देखिए भाइयों क्या सरपट जा रहा है। भाइयों देखिए कितना मज़ा आ रहा है, इसमें खुद का गड़ा सा खुल गया खेत का, और देखो ब्यात भी निकलने लगा। ये देखिए भाइयों, मिल गया स्वराज 744 XT। इस पे इन्होंने कंप्यूटर मांझा लगा रखा है। ये देखिए भाई, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है। ये चीज़ ऐसी है, किराया कर लो, अपना काम कर लो। जिसने भी ये ले लिया भाई, सरकार या मिल वाले गन्ने का पैसा दें या ना दें,
लेकिन ये तुम्हारे घर पैसा लाता रहेगा, ये आपको भुक्का नहीं मरने देगा। क्योंकि इस ट्रैक्टर को जो भी किसान ले जाता है तो अगले दिन ही किराए वाले पहुंच जाए, भैया मेरी जुताई कर देगा। सच्चाई है। हमने मैसी लिया, जो हमारे 2-4 ग्राहक थे बेबी हट के पीछे को, क्योंकि मैसी जो है शाही ट्रैक्टर माना गया, वो किराए का नाम का नहीं। और जो किराए पैसा चला भी ले ना, तो वो तो ऐसा मान लो मतलब भद्दा सा लगता है। ये स्वराज एक ऐसा है, ये अपना भी काम करता है और बाहर का भी, और फिर भी ठाली का ठाली। और भाइयों निखिल का है 20 साल हो गए, वो तो 735 है 12 टायरों में, आज भी शेर है, जूं का तू चलता है। हमने अपना बेच दिया, 10 साल चला के, सही नहीं किया, हमें ज्ञान नहीं था, थोड़ा सा कम था, वरना उसमें टायर भी गिर जाते साल भर पीछे। इंजन तो वो 10 साल अभी मांगता ही नहीं, जिस तरह हम किराया बंद कर दिया था, तो वो अब तक घर पे रहता। अब जिनके पास है वो भी रिश्तेदारी हैं, पर ये बात हमारी उनकी होगी, अगर बेचोगे तो पहले घाक हम हैं, किसी और को आप नहीं बेचना। क्योंकि अब आज भी वो मेरे नाम चला रहा है। देखिए, करने खाने में बुराई कुछ नहीं है, जेसीबी है, हमारे गांव के सैनी परिवार हैं। अब बताओ 4-4, 5-5 लड़के हैं, 2-2 बीघे ज़मीन आवे अगर वे खेती में लगे रहते या टमाटर और गाजर ही बोते तो क्या गुजारा हो जाता? बिल्कुल नहीं। इन भाइयों ने बाहर निकले, सारे काम देखा, सीखा, जेसीबी पे रहे, ट्रैक्टर पीछे लोडर बना लिए। आज एक कंपनी है, इनके पास 4-5 तो जेसीबी हैं। पहले तो इन्होंने पुरानी ली, अब देखे नई लिए। इन्हें किसान की हिम्मत नहीं 20-22 लाख रुपए खर्च करने की। अब इन्होंने नगद ली या फाइनेंस कराया वो तो ये जाना है, बाकी जेसीबी आज इनके पास है। और ये देखो सुबह सुबह चल देते हैं बेचारे, और करते भी लोकल में ही हैं, कोई दूर नहीं। काम बहुत है, क्योंकि हर आदमी जेसीबी नहीं ले सकता, हर आदमी डंपर नहीं बना सकता, और जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है वो तो इस काम को कर ही नहीं सकता, उसके पास तो टाइम ही नहीं है। अब ये चल दिया डंपर, अब ये जेसीबी भरेगी। गांव में भराव करवाते रहते हैं घेरों के दाएं बाएं, एक वो निकल के चल दिया। तो ये ठेका ले लेते हैं, ट्रॉली पे भी तय कर लें, और रेट भी मुनासिब रखते हैं, ये नहीं कि ज़्यादा हाई तोबा। और ये दिन में अब चल दिए, 11-12 बजे तक चलाएँगे, फिर अब नाश्ता करके चले हैं, फिर अपना दोपहर को अपने घर खाना खाओगे। तो जिनके खेत ऊंचे नीचे हैं उनके खेत भी इकसार हो जाएं, और ये गांव में ज़्यादातर वही करवा रहे हैं जिनका अपना भरा हुआ खुद का अपना ही खेत है, और वो मिट्टी अपना खेतों में से ला के वहाँ डाल रहे हैं। तो बुराई कुछ नहीं है। कुछ मेरे भाई नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, लॉकडाउन में वैसी नौकरी नहीं मिल रही। सरकारी मिल जाए तो बात अलग है, प्राइवेट में तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। इससे तो बढ़िया ये ले लें, लोन बैंक नहीं करता, आजकल तो प्राइवेट फाइनेंस भी हो रहे हैं, करा के एक बार बना लें। पुरानों पे भी फाइनेंस हो रहा। अब फिर मेरे से सवाल करेंगे ताऊ जी हमारा करवा दो। भाई घर से निकलो, आप किसी भी एजेंसी पे जाओ, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उनसे बात करो नए ट्रैक्टर की, भैया हमें ट्रैक्टर चाहिए, प्राइवेट फाइनेंस कराना। वो आपको फाइनेंसर से मिलाएगा, तो आपको मिल गया आदमी कंपनी का। फिर आप उससे धीरे से बात कर लो, भैया अगर हम एक पुराना ट्रैक्टर ले लें आप फाइनेंस कर दोगे? जो वो शर्तें बताएंगे वो शर्तें पूरी कर दो, और उन्हें यही बताना कि हमें किराया करना है, क्योंकि किराए के नाम से उन्हें पता है हर महीने तुम्हारी वो किस्त आती रहेगी। आजकल तो बैंक भी पहले इंक्वायरी करता है मैनेजर। आपने कह दिया ना कि हम अपनी शान के लिए ले रहे हैं ट्रैक्टर, बैंक लोन नहीं करेगा। उनको जी हमारा भी अपना काम है खेती का, और हम किराया भी करेंगे ताकि आपकी किस्त समय पर आती रहे। तो ऐसा आपको बात करनी है, और आपको पुराने का भी फाइनेंस हो जाएगा। लेकिन ये फाइनेंसर सब लोकल ही करते हैं, ये तो है नहीं मेरठ का बिहार में कर देगा। तो अपने लोकल से ही संपर्क करें, और हर एजेंसी पर एक प्राइवेट फाइनेंस का जो वो होता है सेल्समैन या डीलर क्या बोलते हैं, वो आदमी बैठा रहता है, और वो आपको वैसा कोई नहीं बताएगा। सिर्फ यही तरीका है
एजेंसी पे जाएं, भैया मुझे नया ट्रैक्टर लेना, फाइनेंस कराना, तो वो फाइनेंसर से तुरंत आपको मिला देंगे और आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लो, फिर उससे बात कर लो, भैया मेरा नए का तो जुगाड़ है नहीं, मुझे पुराना मिल रहा, बताओ कितनी मेरी हेल्प कर दोगे, तो आपका उल्लू सुद्धा हो जाएगा। इससे बढ़िया तरीका नहीं है। और भाइयों अपना भी काम करो, किराया भी कर लो, क्योंकि ज़मीन घटती जा रही है, हर आदमी रईस नहीं है। जिनका ज़मीन नहीं बल्कि वो ज़्यादा रईस हो गया आज के ज़माने में। किसान जो है तो डाउन होता जा रहा है। ये तो सिर्फ यो है भाई, शान है भाई हमारे बड़े बुड्ढों की है, इसे थाम लो। यह ज़मीन वो खरीद रहा है जिसने सरकारी नौकरी करी, पैसा चौख्खा ऐंठ लिया, कहीं से कमाया, वो क्या फार्म छोड़ कुछ भी बना लो। कोई नेता है, मंत्री हैं, वे खरीद रहे हैं, उन पर पैसा कहाँ से आ रहा वो तो आपको पता, हमें पता। उनका कोई हिसाब नहीं, ना कोई जांच होती। इस जांच भी साड़ी किसान के और मजदूर की हो। बैंक में काटने जाओगे 50,000 नहीं मिलने के, 49 मिलेंगे। और वे लोग कितना निकाल लें, कितना काम कर लें, उनका कुछ नहीं। तो भाइयों आप भी सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। ईमानदार रहो, ईमानदारी बरतो, किसी के छल कपट ना करो, बेईमाना ना करो। कोई बाहर का आवे रिश्तेदार है उसका सम्मान करो, इज्जत दो, इज्जत पाओ। यूट्यूब चैनल वाले हैं कुछ फेक वीडियो बना रहे हैं, इससे यूट्यूब की छवि ख़राब होती है। एक यूट्यूबर है, मुझे कल किसी ने दिखाया, उसने वीडियो बना रखी है और वो किसान ने भेजी मेरे पास, उनको जी 15,000 रुपये एकड़ ज़मीन मिल रही है अमरोहा के पास में। मैं चक्कर काट गया। उन्होंने मुझे वीडियो व्हाट्सएप पे भेजी, मैंने वो चलाई, वो वीडियो है मेरे पास में। तो 2 कमेंट आए, उनको ये तो फेक वीडियो है। तो ऐसी फेंक ना बनाओ, ये चैनल चलने वाले नहीं है, जल्दी पोल खुल जाएगी और वो अपने घर बैठ जाएंगे। उसने कैमरा लगा रखा है एक लोकल सड़क पर, कह रहा है ये हाईवे पे एक चक है, 1 एकड़ 100 बीघे ज़मीन है, 15,000 रुपये एकड़, मतलब 3,000 रुपये बीघा। यहाँ 12,500 रुपये बीघा ठेके भी जारी हमारे यहाँ। वो बताओ 3,000 रुपये बीघा मोल को दोबारा। तो ये गलत है, ऐसे लोगों के चक्कर में ना हो, जांच करें। और ऐसे कोई खिलाफ तो अगर एक रिपोर्ट हो जाना बहुत बढ़िया है, लेकिन आजकल रिपोर्ट भी नहीं चलती। मैं उनसे खुद कह रहा हूँ जो वीडियो बना रहे हैं, भाई अपना भविष्य ख़राब मत करो, अपने आप को बदनाम मत करो। कुछ मेरे भाई वीडियो बनाते हैं 2018 मॉडल ट्रैक्टर मात्र 1,40,000 में, टाइटल लिख देंगे ऊपर, लोग पागल होकर देखो जब आप फ्री का मिल रहा। बाद में अंदर पता लगेगा कि 1,40,000 दे दो, बाकी फाइनेंस करा लो। तो ऐसे ऐसे टाइटल लिखते हैं जो आदमी बहकाए माँ का उनको देखता है। कुछ ऐसे भी फ्रॉड है हमारे गांव के 1.5 लाख रुपए ठग लिए कि एक स्वराज 855 है, 2016 मॉडल है, मात्र 1,40,000 में मिल रहा है। लोगों ने संपर्क करा, उन्होंने कहा जी ये मेरा आधार कार्ड है, अपना सबूत। अबे हम चीज़ बेच रहे हैं, हमें अपना सबूत दिखाने की ज़रूरत क्या है? मैं फौजी हूँ, फौज में रहता हूँ और ये मेरा आधार कार्ड है, आप जो है मुझे एक हफ्ते में 10,000 रुपये डाल दो और मैं ट्रैक्टर में आप कहीं पूछवा रहा हूँ। वो तो चलो बेवकूफ़ बनाए रहा, हम भी बेवकूफ़ बन रहे हैं, क्योंकि उसको 10,000 रुपये डाल दे। हमारे गांव में ऐसे हुआ, एक ने 10,000 रुपये चुपके ने डाल दिए। फिर उसने कहा मैं ट्रैक्टर लेकर आ रहा हूँ, उसे पता, उन्हें तो मुर्गी फंसा ली कि 40,000 रुपये और मेरे खाते में डाल दो, वो ट्रक का किराया देना। उसने 40 और गेट दिए, उसके बाद में स्विच ऑफ। अब फिर जाओ ऐसे से मराता उस आधार कार्ड पे, फौजी का फ़ोटो भी लग रहा है, पता नहीं वो किसका आधार कार्ड पे लगवा लिया, कौन फंसेगा, असली तो फंसने का नहीं। तो भाइयों ऐसी फ्रॉड वीडियो ना बनाओ और ना ऐसे चक्रों में फंसो, ईमानदार रहो, ईमानदारी की जीत होती है। तो भाइयों मेरी बात आज की समझ में आई हो तो लाइक कर देना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।